Hello children, welcome to your English class. Today we are going to start our new chapter. So all of you will open your page number 82. Here's the chapter True Beauty, chapter number 11. This chapter is taken from the best of Tenali Raman. Who was Tenali Raman? Tenali Raman was a very wise man and he was a thinker and advisor in the court of King Krishnadeva Raya. So this chapter is very interesting as it is one from the best tales of Tenali Raman. तेनाली रामन की जो स्टोरीज हैं उनमें से एक बेस्ट स्टोरी है. सो लेट्स रीड. Once King Krishnadevaraya, the monarch of the Vijayanagar Empire, ordered that his kingdom must be decorated and well maintained. He wanted to make Vijayanagar look heaven on earth. Many famous and skilled architects, sculptors, and gardeners worked hard to make the capital city a beautiful place. तो एक बार क्या होता है, जो किंग कृष्णदेवराय होते हैं, द मोनार्च ऑफ विजयनगर. मोनार्च मीन्स रूलर. विजयनगर के रूलर जो हैं वो क्या ऑर्डर करते हैं कि मेरा जो किंगडम है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए. वो अपने विजयनगर एम्पायर को जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ बनाना चाहते थे. मीन्स बिल्कुल स्वर्ग जैसा. बहुत सारे स्किल्ड आर्किटेक्ट्स मीन्स जो प्लान करते हैं, जो डिज़ाइन को प्लान करते हैं कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग क्रिएट होगी. एंड स्कल्पचर्स कौन होते हैं, जो बिल्डिंग्स पर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. जैसे जो बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनमें डिज़ाइन बना होता है ना, तो वो कौन बनाते हैं, स्कल्पचर्स. एंड गार्डनर्स यू नो वेरी वेल, जो गार्डन को मेंटेन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उसकी सिटी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं. द किंग वांटेड दैट ऑल फॉरेनर्स मस्ट विजिट द किंगडम, अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल सिटी एंड प्रेज इट. जो किंग है वो क्या चाहते हैं कि जो भी फॉरेनर, जो भी बाहर से लोग मेरे किंगडम में विज़िट करने आए, उन्हें ये सिटी बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो उसको अप्रिशिएट करें और इसकी प्रेज़ करें. Beautiful temples and fortresses were soon designed and erected. Meanwhile, the fame of the beautiful city spread far and wide as the king had wished. Many travelers and tourists came to Vijayanagar to enjoy its beauty. Indeed, the king was extremely happy. तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल्स और फोर्ट्रेसेस मीन्स जो किले होते हैं जिनमें किंग रहते थे ना, जो बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत ही जल्दी डिज़ाइन करके उन्हें बना दिया जाता है. और तब तक जो विजयनगर है उसकी फेम बहुत दूर दूर तक फैल चुकी होती है. मीन्स बहुत दूर दूर तक लोगों को पता चल जाता है कि ये सिटी कितनी ब्यूटीफुल बन गई है. बहुत सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट विजयनगर में आते हैं उसकी ब्यूटी को देखने. और जो किंग हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा. One day the king sat in the royal court surrounded by his courtiers and ministers. Everyone was discussing about the finely carved buildings, temples, pillars, forts and beautiful gardens and fountains everywhere. तो एक दिन जो किंग है वो अपने कोर्ट में अपने कॉर्टियर्स मीन्स जो उसके कोर्ट के मेंबर्स हैं उनके साथ और अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठा होता है. एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट द बिल्डिंग्स, कि जो उनके किंगडम में अभी अभी नई बिल्डिंग्स बनी हैं, टेम्पल बने हैं, पिलर बने हैं, वो उन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं. द किंग वॉज प्रेजिंग द वर्कर्स हु हैड लेबर्ड हार्ड टू इरेक्ट सच फाइन एडिफिसेस. तेनाली रामन, द मोस्ट ट्रस्टेड काउंसलर टू द किंग कृष्णदेवराय, was also present in the court. However, he was not interested in the discussion. A jealous minister found a golden chance to get Tenali Raman into trouble. तो एक दिन क्या होता है, जो किंग है वो अपने कोर्ट में अपने कॉर्टियर मीन्स मेंबर्स ऑफ कोर्ट, अपने कोर्ट के मेंबर्स के साथ और अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठे होते हैं. और वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, जो न्यू बिल्डिंग्स कार्व्ड हुई हैं. मीन्स जो न्यू बिल्डिंग्स अभी बनाई हैं किंगडम में, टेम्पल्स बने हैं, पिलर्स, फोर्ट्स एंड गार्डन्स, फाउंटेन, सबके बारे में वो बात कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कितने ब्यूटीफुल हैं. एंड द किंग वॉज प्रेजिंग द लेबर्स,
जो किंग जो है लेबर को प्रेज कर रहा होता है, मीन्स उन लोगों की तारीफ कर रहा होता है जिन्होंने इतनी अच्छी एडिफिस मीन्स बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स को बनाया है। तेनालीरामन जो किंग के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड काउंसलर मीन्स जिनके साथ किंग काउंसिल आपस में बातचीत करके उनकी एडवाइस लेके हर काम करते थे, तो वो भी कोर्ट में ही प्रेजेंट हैं। लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किंग की जो बातें चल रही हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो एकदम से फिर क्या होता है, एक जेलस मिनिस्टर मीन्स जो किंग से जेलस फील करता है, जो तेनालीरामन से जेलस फील करता है, उसे एक चांस मिल जाता है कि अब तेनालीरामन को मैं परेशान करता हूँ। देख, मैं किंग को कुछ ऐसा बोलूँगा कि तेनालीरामन को मैं परेशान करता हूँ। He said, Your Majesty, it seems Tenali is not happy with the fame we have earned in beautifying the kingdom. By his reticence, it appears that he has a grudge against your happiness. This comment angered the king. He turned to Tenali furiously and inquired, Tenali, is it true? Are you not happy to see the fame and prosperity of my kingdom? और इज विजयनगर नॉट ब्यूटीफुल इनफ फॉर यू? तो वो जो मिनिस्टर है वो किंग को बोलता है कि महाराज, मुझे लग रहा है कि तेनालीरामन जो है वो हैप्पी नहीं है, वो हमारे किंगडम के इतने ब्यूटीफुल होने के बाद भी हैप्पी नहीं है। बाय हिज रेटिसेंस मीन्स कि वो बोलचाल नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल कम बात कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि उसके मन में कोई गुस्से वाली फीलिंग है हमारी हैप्पीनेस के अगेंस्ट, मीन्स वो हमें खुश देखकर हैप्पी फील नहीं कर रहे। इससे जो किंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एकदम से तेनालीरामन की तरफ देखते हैं एंड इंक्वायर्ड मीन्स उनसे पूछते हैं कि तेनालीरामन, क्या ये सच है? क्या तुम हमारी फेम और प्रॉस्पेरिटी से खुश नहीं हो और विजयनगर तुम्हारे लिए इतना भी खूबसूरत नहीं बना है? At this, Tenali replied, Your Majesty, the city has been beautified, but... Yes, but what? But, Your Majesty, there is one thing that you have overlooked. And what have I overlooked? Will you tell me frankly? Asked the king. For that you need to accompany me, Your Majesty. तो जैसे किंग तेनालीरामन से क्वेश्चन करते हैं कि तेनालीरामन, क्या तुम खुश नहीं हो हमारी प्रॉस्पेरिटी से और क्या तुम्हें लगता है कि विजयनगर अभी ब्यूटीफुल नहीं बना है? तो तेनालीरामन रिप्लाई करते हैं दैट योर मैजेस्टी, सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट, तो बोलता है कि सिटी ब्यूटीफुल है बट, तो किंग पूछते हैं व्हाट बट, क्या? तो तेनालीरामन बोलते हैं कि सिटी ब्यूटीफुल तो है लेकिन आपने एक चीज़ को ओवरलुक्ड मीन्स नज़रअंदाज कर दिया है, उसे नहीं देखा आपने। तो किंग उनसे पूछते हैं कि मुझसे ऐसा क्या रह गया जो मैंने ओवरलुक कर दिया है, मुझे बताओ। तो जो तेनालीरामन है वो कहते हैं कि इसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। द किंग एग्रीड एंड वेंट अलोंग विद तेनालीरामन टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। देयर वॉज अ बिग स्लम विद मैनी हटमेंट्स। पीपल वर लिविंग इन डेप्लोरेबल कंडीशंस। मोस्ट ऑफ द लेबरर्स एंड क्राफ्ट्समैन who had worked to make Vijayanagar beautiful lived their houses in which they lived did not have proper water drainage system. तो जो तेनालीरामन है वो किंग को आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, आउटस्कर्ट्स मीन्स जो अब सिटी के बाहर, मतलब सिटी के बाहर वाली साइड में वहाँ पर लेके गया। वहाँ पे वो क्या देखते हैं, बिग स्लम मीन्स जहाँ पुअर पीपल रहते हैं और उनकी बहुत सारी हटमेंट्स मीन्स कच्चे घर वहाँ पर बने हुए हैं। एंड दे वर लिविंग इन डेप्लोरेबल कंडीशंस। डेप्लोरेबल कंडीशंस क्या कौन सी होती हैं, बिल्कुल मतलब बेकार कंडीशंस जिन्हें हम लोग जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ही बेकार कंडीशन में वो वहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सारे लेबरर्स और क्राफ्टमैन जिन्होंने विजयनगर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए वर्क किया था वो भी वहाँ पर रहते हैं और उनके घरों में प्रॉपर ना तो वाटर है ना ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स पानी के आने और पानी के बाहर निकलने का कोई भी सिस्टम अच्छे से मैनेज नहीं है। These people were paying royal tax even though they did not have enough food to eat.
The pathetic condition of the people really disheartened the king. On seeing the king, people gathered around him and started making pleas. The king heard all their grievances and promised to solve their problem. तो तेनालीरामन जो है वो किंग को बताते हैं कि इन लोगों के पास खाने के लिए इनफ फूड भी नहीं है, फिर भी ये रॉयल टैक्स पे कर रहे हैं। रॉयल टैक्स क्या होता है कि किंग ने लोगों के ऊपर एक टैक्स लगाया होता है, एक फिक्स अमाउंट लगाई होती है कि आपको इतना अमाउंट किंग को पे करना है। एंड इट वॉज अ कंपल्शन, वो एक कंपल्शन थी कि लोगों को किंग को टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन जब किंग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें उनकी पैथेटिक मीन्स बिल्कुल दया आने वाली सिचुएशन को देख के बहुत दुख होता है। और किंग को देख के वहाँ के लोग क्या करते हैं, किंग के आसपास गैदर्ड हो जाते हैं और उनसे प्लीज़ मीन्स दया के लिए अपनी वो देने लगते हैं कि आप हमें इस तरह से हेल्प कर दो, आप हमें ये हेल्प कर दो। तो किंग जो हैं वो उनके सारे ग्रीवेंसेस मीन्स उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऑन हिज रिटर्न टू द रॉयल पैलेस, किंग कृष्णदेवराया said, "You were right, Tenali. Thank you for opening my eyes towards the plight of my people. What is the use of a beautiful, well-maintained city when its inhabitants are not happy?" तो आते वक्त जो किंग है वो तेनालीरामन को क्या बोलते हैं कि तेनालीरामन यू वर राइट, तुम बिल्कुल ठीक थे, तुमने मुझे वहाँ लोगों की जो कंडीशन है उसे दिखा के मेरी आंखें खोल दी हैं। एक इतनी ब्यूटीफुल सिटी का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो हैप्पी नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने सिटी को इतना ब्यूटीफुल बनाया लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक यहाँ के लोग हैप्पी ना हों। I must withdraw all the taxes levied on the people for meeting the expenses of beautifying the city. What is the use of all this if I cannot make my people's life comfortable and happy? तो किंग क्या कहते हैं कि मैंने जितने भी टैक्सेस इन लोगों पर लगाए हैं मैं उन्हें अभी विथड्रॉ कर लूँगा, मीन्स मैं उन्हें वापस ले लूँगा। इन लोगों को अब वो टैक्स पे करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैंने जो इन पे टैक्स लगाए थे वो इसलिए लगाए थे कि जो पैसे मेरे पास आएंगे मैं अपनी सिटी को ब्यूटीफुल बनाऊंगा। लेकिन असली ब्यूटीफुल सिटी तो वही है ना जहाँ पर लोग हैप्पी रहते हों। तो ऐसी ब्यूटीफुल सिटी का कोई भी बेनिफिट नहीं है जहाँ पर उसके लोग कंफर्टेबल और हैप्पी ना हो। दस तेनालीरामन येट अगेन प्रूव्ड हिज ट्रस्टवर्दीनेस टू द किंग। तो इससे लास्ट में तेनालीरामन ने फिर से किंग को एक अपनी ट्रस्टवर्दीनेस मीन्स अपनी जो काबिलियत है, योग्यता है, उसका प्रूफ दे दिया कि जो तेनालीरामन है वो हमेशा बहुत ही अच्छी एडवाइस देता है और वो बहुत ही गुड थिंकर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंड इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम दे मे आस्क टू मी। थैंक यू।